हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाइट गाइड एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। स्वागत आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक में, जिसमें हम समझेंगे अपने ऑटोकैड के ग्राफिक यूजर इंटरफेस को। जी हाँ, अपना एग्जैक्ट सुना, ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑटोकैड का। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी इसके बेसिक्स के बारे में बात कर ली थी, जिसमें हमने समझा था कि ऑटोकैड होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, फीचर्स क्या है, वाई टू यूज, व्हाट इज यूज, बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाकर वॉच आउट कीजिए, या आप हमारे प्लेलिस्ट में भी जाके, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये जो ऑटोकैड का प्रॉपर सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने ऑटोकैड के बेसिक को समझा, आज जो हम समझेंगे उसके ग्राफिक यूजर इंटरफेस को समझेंगे। आने वाले वीडियोस में हम ऑटोकैड को भी प्रॉपरली कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारी इस सीरीज में। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे और भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, जहां पे हम समझेंगे अपना ऑटोकैड का ग्राफिक यूजर इंटरफेस। लेट्स गो। चलिए शुरुआत करते हैं अपने ऑटोकैड के ग्राफिक यूजर इंटरफेस में। ग्राफिक यूजर इंटरफेस हम मतलब समझते हैं, हम उसके पूरे यूजर इंटरफेस के बारे में जानेंगे कि कौन सी चीज होती क्या है और कहाँ कहाँ आपको मिलेंगी और कैसे कैसे काम करेंगे। इस चीज को हम ऑटोकैड के ग्राफिक यूजर इंटरफेस वाली वीडियो में अपने समझेंगे। ठीक है, दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय इलाइट गाइड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड गिवन बाय मिस्टर आशीष कुमार। ओके, तो बेसिकली ये पार्ट 2 होने वाला है, इसके बाद भी आगे पार्ट्स आएंगे जिसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, आज जो मेन वीडियो अपना मेनली ग्राफिक यूजर इंटरफेस के बारे में होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड के अपने ग्राफिक यूजर इंटरफेस। तो ऑटोकैड जब भी आपका ओपन होगा, वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे ही ऑटोकैड स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग स्क्रीन आपकी आएगी, जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टार्ट ड्राइंग की चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो शीट्स आपने ओपन कर रखी हैं वो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे टूल साइट मिलेंगे, बट वो अभी एक्टिव नहीं दिखेंगे। ठीक है, वो एक्टिव कैसे करेंगे हम आने वाले समझेंगे। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट आपको सबसे पहले समझते हैं इसमें कौन कौन सी वो फाइल टाइप्स होती है जिन पे ऑटोकैड में अपना काम होता है। ठीक है, कौन कौन से वो फाइल टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहला है ड्राइंग फाइल टाइप, जिसे हम कहते हैं, उसका फॉर्मेट होता है .dwg। अब ये है क्या, जैसे हर फाइल का एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, जैसे वर्ड फाइल है, उस फाइल का फॉर्मेट होता है doc डॉक फाइल। ठीक है, पीडीएफ फाइल का फॉर्मेट होता है .pdf। ठीक है, ऐसी एक्सेल फाइल का होता है .xls या xcl, जो भी होता है। ठीक है, कई सारे टाइप्स होते हैं। उसी डॉट एक्सटेंशन के हेल्प से सिस्टम आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये वर्ड की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है, ये हमारी ऑटोकैड की फाइल है। तो अगर आपसे कभी भी कोई इंटरव्यू कर, बेसिकली ये इंटरव्यू के जो मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाए हैं, ठीक है, ऑटोकैड में, और ये जो अब पढ़ा रहा हूँ, ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन। ठीक है, जो इंटरव्यू होता है वो बेसिक चीजें पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ड्राइंग फाइल का टाइप क्या होता है, .dwg। जिस फाइल में आप काम करते हो, जिस फाइल को आप सेव करते हो, उस फाइल का फॉर्मेट होता है .dwg। ठीक है, बेसिकली अब फॉर्मेट डेवलप्ड एंड परमिटेड बाय ऑटोडेस्क फॉर पब्लिशिंग कैड डेटा। ठीक है, नेक्स्ट इंटर एक्सचेंज फाइल फॉर्मेट, वो होता है अपना .dsf। ठीक है, इंटर एक्सचेंज यानी अगर इसी फाइल को किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन करना, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, उसका एक्सटेंशन होगा .dxf। ठीक है, नेक्स्ट अपना ड्राइंग फाइल टेम्पलेट .dwg। ठीक है, जो फाइल होती है, ठीक है, जिस फाइल पे आप काम कर रहे हो, उस फाइल का ड्राइंग फाइल का एक्सटेंशन क्या है .dwg, बट उसका टेम्पलेट क्या है, वो है .dwg। अब ये होती क्या है, इसको आगे आप समझेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ड्राइंग फाइल फॉर्मेट .acad, जिस फाइल का फॉर्मेट, जिस फाइल पे काम करते हैं, उस फाइल का फॉर्मेट होता है .acad। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कौन कौन से वो मॉड्यूल्स होते हैं जिसपे अपने ऑटोकैड में काम होता है। तो बेसिकली 4 तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। पहला अपना होता है ड्राफ्टिंग एनोटेशन, दूसरा होता है अपना 3D बेसिक, तीसरा होता है अपना 3D मॉडलिंग, और चौथा होता है अपना ड्राइंग सेक्शन। यानी 4 तरह के मेन मॉड्यूल्स हैं जिनमें ऑटोकैड पे काम होता है। ड्राफ्टिंग एनोटेशन यानी 2D, 3D बेसिक यानी मेनली मैकेनिकल वालों के लिए होता है, 3D मॉडलिंग अपना सिविल वालों के लिए होता है, और ड्राइंग सबके लिए होता है।
ड्राइंग फॉर्मेट फाइल्स निकालनी है, फाइल का प्रिंट आउट निकालना है, तो वो सारा काम अपना मॉड्यूल्स के हेल्प से, मतलब ड्राइंग के हेल्प से होगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्त भी इसको सीख सकें। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, जिसमें हम 2D प्लान्स को क्रिएट करते हैं। डिटेल 2D प्लान्स रहेंगे उसमें। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ जहाँ मेरा माउस जा रहा है, यहाँ पे अलग अलग देखो मिलेंगे आपको। यहाँ पे प्रॉपर लेआउट कर रखा है, अलग अलग स्पेसिफिकेशन दे रखी हैं, नेमिंग्स डिफाइन कर रखे हैं, बहुत डेंस है ये। इस तरह से डिटेलिंग की जाती है ऑटोकैड में, आप देख सकते हैं। इस तरह से हाई लेवल ऑफ डिटेलिंग आप देख सकते हैं अपने ऑटोकैड में। ठीक है, फिर अपना आता है 3D बेसिक, जिसमें हम 3D मॉडलिंग। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए ऊपर में, यहाँ पे देखिए कमांड्स चेंज हो गए सारे के सारे। अगर आप पिछले इसमें जाएंगे तो देखिए यहाँ पे लाइन, पॉइंट लाइन, सर्कल, ये 2D के कमांड है। 2D ड्राफ्टिंग कैसे करें, लाइन, सर्कल, पॉइंट लाइन, एलिप्स, ठीक है, मूव टूल, टेक्स्ट टूल, डायमेंशनिंग टूल, ये सारे टूल्स आ रहे हैं। और जैसे मैं नेक्स्ट में जाऊंगा तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गए फिर से बॉक्स, एक्सट्रूड, जवॉल, लोफ्ट, स्वीप, ये मैकेनिकल के टूल्स है। ये बॉक्स, ठीक है, बॉक्स उसमें क्रिएट किया जाता है। एक्सट्रूड टूल्स के हेल्प से 2D को 3D में कन्वर्ट किया, तो बहुत सारे टूल्स। ठीक है, तो हर किसी का अलग टूल बना होता है। अपना ऑटोकैड इस तरीके से काम करता है। ठीक है, फिर अपना होता है ऑटोकैड अपना, हमने कहा 3D मॉडलिंग, जिसमें होता है बेसिकली 3D मॉडल्स। इस तरह के घर के नक्शे तैयार किए जाते हैं। उसके लिए भी स्पेसिफिकली बॉक्स कमांड मिलेंगे, एक्सट्रूड, पॉलीसॉर्ट कमांड, जिसमें हम बॉल सेक्शंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी अलग अलग टूल्स मिलेंगे आपको। तो कहते हैं ना, हमने कहा स्टार्टिंग में, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर वो हर किसी के लिए बना है। ऑटोकैड में आर्किटेक्चर वालों के लिए बना है, मैकेनिकल वालों के लिए बना है, सिविल वालों के लिए बना है, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बना है, हर किसी के लिए बना है। ठीक है, फिर अपना आता है ड्राइंग्स। इस तरह से ड्राइंग की मेरी ही बनाई हुई ड्राइंग है। ठीक है, तो इस तरह से ड्राइंग्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट समझते हैं ऑटोकैड को, इसके ग्राफिक यूजर। अभी तक हमने समझा कि इसका फाइल टाइप्स क्या होता है, कौन कौन से वो मॉड्यूल्स है जिसपे ऑटोकैड में काम होता है। ठीक है, तो बेसिकली अब क्लियर करते हैं कि उसका यूजर इंटरफेस कैसे होता है। ठीक है, जैसे ही आप ऑटोकैड को ओपन करोगे इस तरीके से, यूजर या नई फाइल ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें सबसे पहला होता है अपना, इसे कहते हैं अपना टाइटल बार। क्या कहते हैं इसे, अपना इस एरिया को कहते हैं अपना टाइटल बार, जहाँ पे आप ऑटोकैड का वर्जन शो होगा और उसका जिस फाइल को आपने ओपन किया है उस फाइल का नाम शो हो रहा होगा। ठीक है, इसे कहते हैं अपना एप्लीकेशन मेन्यू। क्या कहते हैं इसे, एप्लीकेशन मेन्यू। इस एप्लीकेशन मेन्यू में आपको फाइल के ऑप्शन, क्या बोलते हैं, न्यू करने के ऑप्शन, फाइल को ओपन करने के ऑप्शन, सेव करने के ऑप्शन, सेव एज करने के ऑप्शन, ठीक है, अनडू, रीडू वगैरह, या उस फाइल की कोई प्रॉपर्टी को स्पेसिफिक करना है तो उसको एप्लीकेशन मेन्यू में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, इसे कहते हैं अपना क्विक एक्सेस टूल बार। किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, इसे ये शॉर्टकट आइकन्स भी कहते हैं। क्विक एक्सेस, फटाफट एक्सेस, फटाफट नई फाइल खोलनी है, हमें एप्लीकेशन मेन्यू पे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली यहीं से एक्सेस कर लेंगे अपना। इस तरीके से हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है, इसे कहते हैं अपना फाइल मेन्यू बार। किसे कहते हैं, होम, इंसर्ट, एनालिटिक, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, ये जो लाइन है ना आपकी, इसे कहते हैं फाइल मेन्यू बार। फाइल मेन्यू बार इसलिए कहते हैं क्योंकि अलग अलग फाइल सेक्शंस इसमें खुलती हैं। होम इंसर्ट सेक्शंस होता है, इंसर्ट सेक्शन, जैसे वर्ड में आपने देखा होगा। ठीक है, उस पर भी ऐसे ही होते हैं सेक्शंस, तो इस तरह के सेक्शंस होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इसे कहते हैं साइन इन ऑप्शन, ऑटोकैड 360। जैसे कि हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि ऑटोकैड ने अपना 2010 में मोबाइल ऐप लॉन्च किया था जिसके थ्रू आप ऑनलाइन भी कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो वो यही मीडियम है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो साइन इन ऑप्शन के हेल्प से। यानी इसमें बेसिकली लाइसेंस वर्जन की जरूरत होती है आपको, एजुकेशन वर्जन पे ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसे कहते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज वर्जन। फाइल का यानी पूरे एप्लीकेशन को आपको मिनिमाइज करना हो या फुल स्क्रीन पे करना हो या पूरे एप्लीकेशन को क्लोज करना हो, तो ये 3 बटन है। ठीक है, नीचे जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज मिलता है वो शीट को क्लोज करने के लिए मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इस पूरे वर्ड को कहते हैं कमांड मैनेजर। क्या कहते हैं इस पूरे टू को, लाइन, पॉइंट, सर्कल, आर्क दिख रहा है आपको ये। ठीक है, टूल सेट, लेयर प्रॉपर्टीज, मैच प्रॉपर्टी, ये जो पूरा टूल सेट है, ठीक है, इसे कहते हैं कमांड मैनेजर। ठीक है, वो कमांड जहाँ पे वो मैनेजर जहाँ पे सारी कमांड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं व्यू कंट्रोलर। व्यू कंट्रोल में कैसा होता है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, जिस व्यू में आपको काम करना है आप डायरेक्टली यहाँ से अपने व्यू को चेंज करके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट है व्यू स्टाइल कंट्रोल। अगर आपको 2D में काम करना है या आपको 3D में काम करना है या कॉन्सेप्चुअल में काम करना है, उस पर आप क्लिक करके देखेंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ऑटोकैड में हम इस चीज़ को समझ भी लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से होता है, ठीक है। डायरेक्शन कंट्रोल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये मेनली आर्किटेक्चर वालों को काम आता है कि अगर उनको आर्किटेक्चर में दिशा के हिसाब, वास्तु के हिसाब से काम करना है तो उसके लिए डायरेक्शंस भी काम आती है। और स्पेसिफिकली किसी भी प्लान को ड्रॉ करने के लिए आपको उसकी डायरेक्शन चाहिए होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूनिवर्सल मतलब एक्स वाई, ये यूनिवर्सल है, चाहे इधर हो इंडिया में हो चाहे वो किसी फॉरेन कंट्री में हो, एक्स वाई हमेशा 2 डायरेक्शन सेम ही रहेगा, 3 डायमेंशन सेम ही रहेगा, तो डायरेक्शन नहीं चेंज होना, इसलिए कहते हैं इसे यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना, इसे कहते हैं कमांड बार। कमांड बार वो बार होती है जहाँ पे आपको कमांड इनपुट होते हुए दिखती हैं। अगर आप लाइन कमांड करोगे तो लाइन लिख के आएगा, कोई डायमेंशन लिखोगे कुछ भी लिखोगे तो वो दिखेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। इसे कहते हैं सेटिंग टूल्स। नीचे की तरफ आपको शायद ना दिख रहा हो, इसे कहते हैं अपना सेटिंग टूल्स, ठीक है। नीचे की तरफ जितने भी सेटिंग्स का बार दिखा होगा आपको, वहाँ पे आपको सेटिंग टूल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। वर्किंग स्पेस, ये पूरे को कहते हैं अपने वर्किंग स्पेस। स्पेस मतलब अनंत, पूरा पेज होता है, अब मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे स्पेस कहते हैं। जितना भी बड़ा आपको नक्शा ड्रॉ करना है, जितना भी बड़ा आपको मॉडल तैयार करना है, वो आप इसमें तैयार कर सकते हो कोई दिक्कत से, बिना दिक्कत के, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। तो ये समझते हैं इसके कुछ शॉर्टकट्स को, कीबोर्ड शॉर्टकट्स को। कंट्रोल न्यू एन फॉर न्यू फाइल, कंट्रोल ओ फॉर ओपन फाइल। ये देखिए कुछ चीज़ें यूनिवर्सल हैं, कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, कंट्रोल एस, कंट्रोल जेड, ठीक है। कंट्रोल वाई फॉर रीडू, ठीक है। जेड का मतलब अनडू, मतलब पीछे आना, रीडू मतलब वापस पीछे में जो ज़्यादा पीछे आ गया उसमें थोड़ा सा आगे आना। एन फॉर कंट्रोल एन फॉर नई फाइल को ओपन करना, कंट्रोल ओ फॉर फाइल को ओपन करना, कंट्रोल एस फॉर सेव फाइल को सेव करना, ठीक है। स्पेस बार, ये इसमें आपको नया मिलेगा। स्पेस बार जो आपके कीबोर्ड में स्पेस बार होता है, वो कमांड ऑटोकैड में एज अ कमांड एंटरिंग भी काम करता है। यानी अगर आपको कोई कमांड एग्जीक्यूट करना है अपने ऑटोकैड में, तो आप स्पेस बार भी दबा दोगे, मतलब जैसे मान लो लाइन कमांड एग्जीक्यूट, तो एल एंटर, तो एंटर की जगह आप स्पेस बार को भी दबा देंगे तो वो सेम कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंटर का ही काम करता है। नेक्स्ट है F8 यानी ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड मतलब ऑर्थोगोनली, यानी इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन। अगर आप चाहते हो आपकी जो लाइन है, ठीक है, लाइन या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन में ही जाए, तो उसके लिए आपको ऑर्थो मोड ऑन करना पड़ेगा अपना ऑटोकैड में, ठीक है। रोलर इन, जूम इन, जो माउस का रोलर होता है, ये अपना रोलर होता है, ठीक है। इस रोलर को ऊपर नीचे करोगे तो जूम इन जूम आउट का ऑप्शंस आपके अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। जूम आउट, ठीक। पैन, ये जो रोलर होता है, ठीक है, या तो आप पैन कमांड का डायरेक्ट यूज कर लें। अगर आपको जल्दी यूज करना है तो यहाँ पे आपको इस रोलर का ऑप्शन, इस रोलर बटन को दब प्रेस करेंगे तो आपका पैन काम करने लगेगा, यानी पैनिंग कर सकते हो, थ्रू आउट सेक्शंस घूम सकते हैं अपना, ठीक है। F1 डिस्प्ले हेल्प अगर लगा चाहिए ऑटोकैड में तो वो आप F1 के हेल्प से ले सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल लाइन, कमांड लाइन, जो कमांड लाइन होती है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, कमांड बार डिस्कस किया था, उस कमांड बार को जैसे लाने की कभी शो करना है कभी हाइड करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट जो है वो अपना कंट्रोल एन है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ऑटोकैड को स्टार्ट करेंगे, सिंपल करेंगे, फॉर न्यू फाइल आप इस तरह के ऊपर ऑप्शन मिलेगा, न्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेलेक्ट न्यू पे क्लिक करेंगे, आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे इस तरह से एक ऑप्शन खुलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, जो ड्राइंग का फाइल टाइप है .dwg, जो आप फाइल ओपन करेंगे जो काम करेंगे उसका फाइल फॉर्मेट जो आएगा .dwg, ठीक है। जिस टेम्पलेट पे काम करेंगे आपका आएगा .dwt, ठीक है। यहाँ पे आपको फाइल ऑफ टाइप आ रहा होगा, शायद आपको हाइड हो जाए, बस यही इसी के नीचे रहेगा। अभी मैं आपको ऑटोकैड में ओपन करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट हम आपको ऑटोकैड को ओपन करना भी सिखाते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे ऑटोकैड सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे वर्जन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस वर्जन पे क्लिक करके अपना क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऑटोकैड एप्लीकेशन चालू हो जाएगा और ओपन हो जाएगा आपका ऑटोकैड एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए ओपन होने दीजिए कुछ सेकेंड्स को टाइम लेगा, इसका अपना ऑटोकैड अपना ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑटोकैड आपका ओपन होगा, जो भी आपके रिसेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे हम इस पे स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करेंगे आपकी नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसे अपना एप्लीकेशन मेन्यू हो गया, जहाँ पे आपको न्यू ओपन सेव एज के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। या आपको क्विक एक्सेस टूल बार मिलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने क्लिक किया एप्लीकेशन मेन्यू, न्यू पे क्लिक किया, ठीक है,
न्यू पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे आपको आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको प्रॉपर दिख रहा होगा ड्राइंग का फाइल का टाइप जो टेम्पलेट है वो है अपना .dwt और उसके फाइल का नेम है .ak। ये सब मैंने आपको बताया था उसमें। सिंपल से ओपन पे क्लिक कर देंगे, आपकी फाइल टाइप ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये अपना एप्लीकेशन मेन्यू हो गया। इसे कहते हैं अपना क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसे कहते हैं अपना टाइटल बार। ठीक, यहाँ से मोस्ट मॉड्यूल्स चेंज होंगे। ड्राफ्टिंग में काम करना है, 3D बेसिक में काम करना है आपने। ठीक है, 3D मॉडलिंग में काम करना है। ठीक है, देखिए हर मॉडल कमांड्स आपकी चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको साइन इन ऑप्शन मिलेगा, मिनिमाइज मैक्सिमाइज, ये पूरे एप्लीकेशन को बंद करने के लिए ओपन करने के लिए अपना होता है। ठीक है, क्लोज करना है, क्लोज कर सकते हो पूरे एप्लीकेशन को। और यहाँ से ये जो ड्राइंग 1 आपके यहाँ पे ड्राइंग 2 दिखाएगा, ये ड्राइंग 3 दिखेगी, ये सब क्या है अपने ड्राइंग्स की फाइल को क्लोज करने का ऑप्शन। या तो यहाँ से क्लोज कर लो या इसी फाइल को यहाँ से भी क्लोज आप कर सकते हो। इधर पे देख सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा आपको। ठीक है, ठीक, ये अपना फाइल मेन्यू बार हो गया। ठीक है, हम इसे 2D भी कर देते हैं। ये आपकी कमांड मैनेजर होगी पूरी। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको टॉप पे ये अपना व्यू टूल बार हो गया, जहाँ पे आपको टॉप, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, आइसोमेट्रिक, नॉर्थ ईस्ट आइसोमेट्रिक, नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक के टूल्स मिलेंगे। यानी किसी भी व्यूज में आपको काम करना है, आप यहाँ से बॉटम लेफ्ट चेंज कर सकते हैं। देखिए व्यू चेंज हो गया हमारा। वापस इसे टॉप पे कर लेते हैं हम। नेक्स्ट अपना 2D वाई फ्रेम पे यहाँ पे काम करना है या कॉन्सेप्चुअल पे काम करना है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे काम बता सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कोई डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बॉक्स करता हूँ, BOX। ठीक है, बॉक्स कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और हाइट मैंने दे दी। बट देखिए अभी मैंने क्या कर रखा है, 2D वाई फ्रेम कर रखा है, तो ये सिर्फ 2D दिख रहा है मेरे को। जैसे जैसे मैं करूँगा कॉन्सेप्चुअल, ये तो 3D में हो जाएगा, बट 3D अभी भी नहीं दिखेगा आपको। उसके लिए आपको अपना व्यू साइड चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जब जाएंगे आप टॉप में, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा SW आइसोमेट्रिक। जैसे इसे पे क्लिक करेंगे देखिए आपका ये 3D में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा कुछ यूजर इंटरफेस है। बाकी इसको पूरे सेक्शन में कहते हैं अपना वर्किंग स्पेस और इसको कहता है अपना कमांड मैनेजर। ठीक है, ठीक, और इसको कहते हैं अपना सेटिंग टूल बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, ये अपना डायरेक्शन कंट्रोलर हो गया और यहाँ पे आपको पैनिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। ये डायरेक्टली अपने माउस के रोलर को भी प्रेस करके आप कर सकते हैं। तो ये था इसका ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जिसमें हम चीज़ों को जान गए कि ऑटोकैड दिखता कैसे है, उसमें चीज़ें कैसे कैसे काम करती हैं। नई फाइल लेनी हो तो क्या क्या हमें चॉइस करना चाहिए। बेसिकली इसमें जो ACAD पे काम होता है ये 2D फाइल्स के लिए होता है। अगर 3D में काम करना तो ACAD 3D.dwt को हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। ओके, थैंक यू viewers for watching the video. Thanks viewers for watching. Like, share and subscribe.